हार जाता है और बॉलिंग करता है तो फिर क्या व्हाट आर वी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल फील करेंगे उसमें से सीधा पूछे कौन जीत रहा है उसमें पॉजिटिव सिर्फ उसमें न्यूजीलैंड अपने आप को पॉजिटिव उसमें सिर्फ इसलिए कर सकता है कि एटलीस्ट कोहली चेज नहीं कर रहा होगा क्योंकि चेज में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो वो सेट कर रहा होगा तो वहां पे एक पॉजिटिव उसको आप उस तरह से ले सकते हो क्योंकि आपको इस तरह के जब चैंपियन बनना होता है किसी चीज में तो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी पड़ती है तो जो टीम टॉस पे अगर कोई टीम इतना डिपेंडेंट है तो फिर वो चैंपियन नहीं बन सकती आई थिंक दोनों तरह से आपको जीतना आना पड़ेगा और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो वो चाहेगा इस पिच के ऊपर 250 से नीचे ही रिस्ट्रिक्ट करे 250 240 क्योंकि जैसे बात हो रही है यूज्ड पिच है इंडिया पाकिस्तान के मैच में यूज हो चुकी है और बड़ा मैच है तो अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या फीलिंग है 240 भी सच बताइए देखिए मेरी गट फीलिंग के इंडिया मेरी गट फीलिंग ये है व्हाई बिकॉज दे मेड द राइट डिसीजंस बिफोर द टूर्नामेंट बाय सिलेक्टिंग द राइट स्क्वाड एज पर द कंडीशंस एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स रियली वेल एक होता है सिलेक्शन एक होती है आपने प्लेयर्स वो एग्जीक्यूट भी करें प्लान्स दे आर वेरी क्लियर सो डिजर्विंग टीम तो व्हाट डू यू थिंक बी ऑनेस्ट न्यूजीलैंड क्यों लॉ ऑफ एवरेजेस लगातार जीतते आ रहे कहीं ना कहीं तो आना होगा आज टॉस जीत जाएगा मैच हार जाएगा इंडिया रियली तो सर नहीं ऐसे 1.5 घंटे तो मुंह से पाई जा रहे मतलब अब उन्होंने पूछा मैंने बताया यू हैव लाइक दैट क्लैरिटी सी व्हाई वुड डीजे साइंस साडी चाहिए हां मैं वही कह रहा हूं कि लॉ ऑफ एवरेजेस की बात बोला जी प्रीवियस वर्ल्ड अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ मैं कह बोला जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ व्हाट इज नॉट इवन लॉ ऑफ एवरेज आप सारे मैच जीतते हुए आ रहे हैं आप पिछला वर्ल्ड कप देखें मैं एग्जांपल दे देता हूं आप सारे मैच जीतते हुए आ रहे हैं और आप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए डिड एनीवन थिंक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम कि ये हो सकता है ये हुआ था अब ये मेरी पर्सनल चॉइस कह लें वैसे कि आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड सो आई फील दैट दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड टाइम्स टू पहली बार हार के गए हैं आई थिंक दे प्रोबब्ली डू सिंस यू हैव डिसाइडेड योर टीम हाँ 10 सेकंड रह गए टॉस के लिए बाद में पूछेंगे Ready for the toss? It's over to Dubai. Ravi Shastri to take over with the toss. Ball. Yorkers भी अच्छे डेप्थ ओवर में बॉलिंग भी अच्छी करता है. I think it's going to be huge blow and obviously इसकी कमी आपको फील होगी मिडिल ओवर्स में भी और आपको पावर प्ले में भी फील होगी for sure. And I think it's going to be. बट अब टॉस जीत गया यार मुझे ये खुशी है कि आपको एडेड कवर अब मिल गया न्यूजीलैंड को मुझे लगता है कि यार ये कैपिटलाइजेशन की तरफ जाए यार आप इसको मैक्सिमाइज करें ताकि इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर पड़े। अच्छा आपने 270 की बात की थी शोएब के 270 ऑब्वियसली अब न्यूजीलैंड जीत गया टॉस व्हिच इज अ ह्यूज एडवांटेज इन दीज कंडीशंस लेकिन 270 या 300 आई मीन कंसिडरिंग इंडिया की जो आपने देखी है व्हाट वुड यू से इज अ डिसेंट देखिए 300 जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था वैसा पिच हुआ तो 300 क्योंकि अब आपका वो बॉलर नहीं है जिसने लास्ट मैच में 5 विकेट्स लिए थे जो भी हो जिसने लास्ट मैच में विकेट्स लिए होती हैं तो दूसरी बैटिंग लाइनअप जो है वो उससे थोड़ा सा उसे ख्याल से खेलते हैं तो अब आपको वो 20 25 30 रन वो भी करने पड़ेंगे और अगर जो पिच अगेंस्ट बांग्लादेश खेला था या पाकिस्तान खेला था तो भी 270 जो है इट्स गोइंग टू बी अ गुड टोटल लेकिन अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला पिच वैसा खेला तो फिर यस 300 ठीक है कौन को नहीं खिलाया सना मेरी बात ही नहीं मान रहा न्यूजीलैंड क्या करें अब इस बात को एक्चुअली डू यू भी नहीं मान रहे ये भी नहीं मान रहे टीम बदलो देखिए तैयारी हर मिनट मैं तैयारी पूरी करके आई थी न्यूजीलैंड की देखिए काले कपड़े पहन के अभी इंडिया के फेवर में चला गया क्योंकि मैट हेनरी का एक बहुत बड़ा ब्लो है कॉनवे भी नहीं खिलाया और अगर 270 कर गए वो न्यूजीलैंड फिर विलो रूप से नया बॉल जरूर करा लें किधर तक खलो जाओ तो यही टीम बताएं टीम बताएं अगर न्यूजीलैंड 270 कर गया फिर न्यूजीलैंड या इंडिया ये मैं ज्यादा ठीक प्रेडिक्शंस हो गई ना अभी मुझे तंग कर रहे हैं इस बात पे साड़ियां भी ले लो उनको हमेशा टाइम चाहिए होता है देखिए मैं कह रहा हूं हमारी वाली सही वाली भी दे दो भाई ऑन पेपर डेफिनेटली इंडिया पर मैं सपोर्ट न्यूजीलैंड को करूंगी आई वांट न्यूजीलैंड टू विन अगर ऑब्वियसली वो तो जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी मैं न्यूजीलैंड के साथ हूँ सो शी इज सेइंग न्यूजीलैंड विल विन हम प्रेडिक्शंस हाँ क्योंकि वो 2 जवाब आते हैं फिर उसमें से तीसरा जवाब हम खुद निकालते हैं कि क्या आगे से क्या हो हफीज 267 तक जो है वो स्कोर गया है इस ग्राउंड पे बट आई गेस फाइनल के अंदर यू थिंक बड़े स्कोर होंगे तो फाइनल में यूजुअली
इक्वल प्रेशर होता है, दोनों बराबरी की टीमें हो, तो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं दिखे हैं इन पास्ट। देखिए फाइनल हमेशा एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर आता है, किसी भी लेवल पे आप फाइनल खेल रहे हो। तो इस आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया लास्ट फाइनल हारा हुआ है पाकिस्तान से, और उसकी वजह सिर्फ यही बनी थी कि एक तो बैटिंग पहले हमने करके उनके कंफर्ट जोन से बाहर स्कोर कर दिया। जो मैंने पहले बात की कि 270 से उनका कंफर्ट जोन था, हमने 337 कर दिया, तो वो मुश्किल हो गया उनके लिए। आज भी न्यूजीलैंड के पास ये चांस है कि 230, 40, 50 एक रीजनेबल स्कोर है जिसको इंडिया चेस कर रहा है बार बार। अगर ये 280, 290 तक पहुंचा देते हैं, वो जो बाजपेयी भाई कर रहे हैं, कि अगर उनकी बैटिंग वो कैपिटलाइज करती है, थोड़ा लंबा खेल जाते हैं, थोड़ी विकेट इन हैंड्स रख लेते हैं और नल कर देते हैं इनकी स्पिन बॉलिंग को, नॉट गिविंग देम मोर विकेट्स इन द मिडिल ओवर, तो इनके पास चांस बनता है कि वो 30-40 रन एक्स्ट्रा करें। अब देखने उसके करने के लिए दो बड़े प्लेयरों को अपना बड़ा A+ गेम खेलना है, जिसमें रचिन की बात की, विलियमसन की बात की, लेथम कैन प्ले अ बिग रोल क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन ओवर देन लाइक आप इसको ना ज्यादा सोचे ना कम किसी को सोचे। मुझे लगता है कि इंडिया टॉस हारा है, ये उनके विन प्रिडिक्शन के लिए बहुत एक अच्छा साइन है, क्योंकि अभी तक वो जितने टॉस हार रहे हैं वो मैच जीत रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया के लिए अगर मैं देखूं तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। उनके पास जब चेज में जाएंगे तो विराट कोहली जैसा एक ऐसा कैलकुलेटर, एक ऐसा कंप्यूटर मौजूद है, जब वो अंदर जाता है तो उसको पता है मैंने किस सिचुएशन को हैंडल करना है और किस तरीके से मैच जीतना है। तो अगर ये 250 तक स्कोर रुकता है तो आई थिंक इंडिया वुड बी हॉट फेवरेट। सारा कुछ हो गया, अब तो हर चीज हो गई, टॉस हो गई, कॉम्बिनेशन आ गए, सारी चीज हो गई। क्या नहीं हुआ? एक कंबल मंगवा दो, ये सीधा नहीं कुछ हो गया। वो भी मंगवा देते हैं, और साथ ही चांस अच्छा है, प्लेइंग 11 दिखाते हैं आपको दोनों टीमों की, इस बीच में कंबल भी आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दी साइड बैटिंग फर्स्ट। तो Rachin Ravindra, lot depends on him along with Young. They've taken that decision, no Conway but Young. फिर 3 पे विलियम्स, उसके बाद फिर मिचेल सैटनर, लेथम, फिलिप्स, ये बड़ी लंबी बैटिंग है। ब्रेसवेल तक ये बैटिंग करते हैं, एंड देन सैटनर ऑफ कोर्स कैन डू बोथ, ही विल बी वेरी डिपेंडेंट ऑन विद स्पिन। स्मिथ को आज लाया गया हेनरी की जगह, एंड देन दे हैव जेमिसन एंड विलो रूक। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है आज का। आई थिंक सबसे बड़ा ब्लो वही है कि हेनरी इनके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैटिंग इनकी पूरी है। इंडिया ऑफ कोर्स कैप्टन रोहित, गिल नंबर 2 पे, और फिर 3 पे इनके साथ कोहली, बड़ा सॉलिड ट्राई हुआ है ये ऑन टॉप। उसके बाद फिर इन फॉर्म श्रेयस अय्यर, अक्षर, राहुल एंड हार्दिक। ये भी वो टीम है जो नंबर 8 तक बैटिंग करती है। जडेजा आएंगे इसके बाद, दे हैव लॉट्स ऑफ स्पिन ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस आल्सो देयर। Only one seamer, Shami, Kuldeep and Varun, of course, are the other 2 spinners who form this 11. So this is a complete 11 and they've backed it for the past 2 games. क्या प्रेडिक्शन है आपका? अभी बता दी मैंने, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। My heart wants New Zealand to win, but you know, by the looks of the stats and the team and the talent, India is winning for me. Okay, India, New Zealand. न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से बिकॉज ऑफ माई हार्ट, ऑन पेपर इंडिया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंडिया इंडिया। इंडिया। चले 4 लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया के साथ हैं। इंडिया, इंडिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था इंडिया। और आपका और सना का न्यूजीलैंड की तरफ। for the first time, both of them on the same page. बना बना For के the बोला। first time, for the first time, thanks to Dubai venue. अभी भी है कि उन्होंने अभी एक भी कहा, सवाल दिल है। कह रहा है न्यूजीलैंड, पेपर कह रहा है इंडिया। अभी तो यही बात शोएब भाई ने भी की, उधर तो आप नहीं बोल उन्होंने रहे। बोला कि जीतेगा, उन्होंने सीधा बोल दिया इंडिया जीतेगा। इन्होंने सबने बोला नहीं, उन्होंने कहा मेरा बॉडी दिल- बॉडी लैंग्वेज, एक आखिरी क्वेश्चन। चलिए, तो बॉडी लैंग्वेज, एक बॉडी लैंग्वेज मतलब आप इतना क्यों- रोके ना 1 मिनट। नहीं, सवाल सिर्फ ये है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है टीम्स की, जिस तरह अभी कप्तान आया, जब आप जाते हैं ग्राउंड पे तो वो चीज असेस होती है दिमाग में कि ये बंदा थोड़ा नर्वस लग रहा है। एक जनरिक क्वेश्चन है कि जब इतना बड़ा मैच हो, डू यू सस द बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्लेयर्स, और ये चीज आप जरा सोचते? तुमने देखा उसका सैंटनर का टॉस के ऊपर इंटरव्यू? मैं वही पूछने लगी थी, मैं उसी वजह से ये सवाल कर रही हूं। वो कोड़ा नहीं हो रहा था, वो डाडा हो रहा था। कोड़ा बाबा नहीं बांध रहा था, डाडा हो रहा था। आप पहुंच गए। हाँ, my actually gut feeling is saying that my gut feeling is saying New Zealand is winning. ठीक, My gut feeling is saying New Zealand is winning. अगर वो करगे ना, put on करगे ना शो, if they put on a great show in the next 10 overs, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पैनिक क्रिएट करना शुरू कर जाता है इंडिया का कैंप। चल सो ये थोड़ा सा उस डिफरेंट एटीट्यूड के साथ आए हैं, वो न्यूजीलैंड टीम नहीं है। interesting take. Thank you so much everybody once again.
एंड थैंक यू टू यू एज Thank you, वेल। thank ब्रेक you. का टाइम हो गया है, मैच का टाइम जरूर हो गया है। इट्स गोइंग टू बी अ स्पेक्टेक्युलर ब्लॉकबस्टर गेम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। कीप